हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योगेश कॉमर्स क्लासेस। कॉस्ट अकाउंट के मशीन आवर रेट चैप्टर के सारे क्वेश्चन साहित्य भवन पब्लिकेशन के केएल गुप्ता राइटर के बुक से लिया गया है। यूनिट नंबर 2 मशीन आर रेट मशीन आर रेट ठीक से सुनेंगे। चैप्टर को बनाने से पहले इसका इन्वायरमेंट क्रिएट करना जरूरी है। क्या होता है मशीन आवर, उसका रेट क्या है, इसके बारे में सुनते हैं। मेरी आवाज सबको क्लियर है? हाँ भैया। ठीक, तो ठीक से सुनना सभी, जब पूछूंगा तब बोलना। किसी भी मशीन को रन करने का, चलाने का 1 घंटे का, 1 आवर का क्या कीमत आएगा? किसी मशीन को रन जब करोगे, जब किसी मशीन को चलाओगे तो उसके 1 घंटे का खर्चा पता करना है। 1 दिन का नहीं, 1 वीक का नहीं, 1 मंथ का नहीं, 1 आवर का, 1 आवर का उसका खर्चा पता करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब आप लोग डीजे कहीं से लगवाते हैं हम लोग, तो वो 3 घंटे का पैसा लेता है आपसे, 3 से 4 घंटे का पैसा लेता है। और सपोज करो 3 घंटे का वो मांगता है 8,000 रुपए, मतलब वो आवरली पैसा लेता है आपसे। डीजे जो है वो मशीन के सेट से पूरे वहां पर, तो उस मशीन को 3 घंटे का रेट 8,000 है या 3 घंटे का रेट 9,000 है, तो सर 1 आवर का कितना हो रहा है? 1 आवर का हो रहा है तुम्हारा 3,000। वही पता करना है इस चैप्टर में कि जब किसी फैक्ट्री के अंदर कोई मशीन लगा होगा तो इस मशीन को रन करने का 1 घंटे का कितना खर्चा आता है। 1 घंटे का खर्चा निकाल रहा है, 1 आवर का। मशीन आर रेट 1 घंटे में कितना खर्चा उठाता है। तो इसको पता करने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि मशीन चल कितने घंटे रहा है। सुनना ना आप ठीक से। जैसे मैं बोला मेरा मशीन 1 मंथ में 100 घंटे चलता है, ये आपको दिया रहेगा कि आपका मशीन जो है कभी किसी दिन 2 घंटे, किसी दिन 4 घंटे, किसी दिन 5 घंटे, किसी दिन 10 घंटे, ऐसे करके पूरे 1 महीने में 100 घंटे चलता है। और 1 महीने का खर्चा दिया है, 1 महीने का खर्चा दिया 10,000। इस मशीन को चलाने से 1 महीने में 10,000 का खर्चा आता है। 1 महीने में 10,000 का खर्चा लगता है और 1 महीने में 100 घंटे चलता है, तो 1 घंटे का कितना खर्चा है? सिंपल, 1 घंटे का खर्चा निकालना है तो 10,000 को 100 से डिवाइड कर देंगे, तो 1 घंटे में 100 रुपए का खर्चा आता है मशीन को चलाने में। 1 घंटे में 100 रुपए का खर्चा आता है मशीन को चलाने में। और बताता हूँ, अगर आप किसी मशीन को 1 महीने में 1200 घंटे चलता है ये मशीन, कोई का मशीन होता है जो एक दिन में पूरा दिन चल जा रहा है, फिर एक हफ्ता का भी बंद है, तो 1 महीने का दिया रहेगा आपको कितने घंटे चलता है, तो 1 महीने में चलता है 1200 घंटे। और 1 महीने का खर्चा 10,000 है, तो 10,000 जो खर्चा है उसको 1200 से डिवाइड कर दोगे तो जो भी आएगा उसको आपका 1 घंटे का खर्चा निकलेगा। सर इस चैप्टर में करना क्या है? इस चैप्टर में सिर्फ एक ही काम करना है आपको, जितने भी खर्चे दिए रहेंगे उसको 1 घंटे में कन्वर्ट करना है, बस ये काम है हमारा। कोई महीने का खर्चा होगा, कोई सप्ताह का खर्चा होगा, कोई ईयरली होगा, कोई 6 मंथ का खर्चा होगा, सबको उठाकर 1 घंटे के बराबर लाना है कि 1 घंटे का क्या खर्चा आता है इस मशीन को चलाने का। तो हम लोगों को इस चैप्टर में काम इतना सा करना है कि कोई भी मशीन को चलाऊंगा तो 1 आवर में उसका क्या खर्चा आएगा, 1 घंटे का खर्चा पता करना है। और इस 1 घंटे के खर्चे को ही रेट बोला जाता है कि मशीन को का आवरली रेट क्या है। मशीन का आवरली रेट क्या है मालूम है? किसी को मालूम होगा तो बताना। वो जो जेसीबी होता है, वो जेसीबी 1 दिन के लिए किराए पर लाया जाता है कि 1 हफ्ते के किराए पर लाया जाता है कि जेसीबी को आवरली के हिसाब से किराए पर लाया जाता है? बताओ। आवरली लाया जाता है। घंटे के हिसाब से लाया जाता है। जेसीबी वाला बोलेगा भाई मैं 2 घंटा काम करूंगा और 2,000 रुपए लूंगा, मतलब उसके 1 घंटे का 1,000 रुपए कीमत है, जेसीबी मशीन है।
तो यही इस चैप्टर में करना है हमको कि एक मशीन को चलाने में 1 घंटे का क्या खर्चा आता है, उसके बाद आप पता कर लेंगे। तो खर्चे का नाम आपको चालू करना है बताने का कि सर कौन कौन सा खर्चा होगा। तो मैं 2 साइड लिखूंगा, एक ये साइड खर्चा लिखूंगा और एक ये साइड खर्चा लिखूंगा। आपको डिसाइड करना है कि किसी मशीन को चलाने में क्या क्या खर्चा आता है। सपोज कर लो आपके दिमाग में डीजे वाला ही मशीन है, उसी को रखो दिमाग में और पता करो कि क्या क्या खर्चा आता है डीजे की मशीन को चलाने में। या कोई फैक्ट्री का अंदर का कोई मशीन होगा उसको सोचो, फूड फैक्ट्री देखते हो उससे बड़े बड़े मशीन रहते हैं। तो आप लोग अपने मन से चालू करेंगे, एक एक खर्चे का नाम लेना कि सर इसके अंदर ये खर्चा आता है, ये खर्चा आता है। कोशिश करो, बोलो। बिजली का खर्चा तो आएगा मशीन को चलाने का, कैसे नहीं बोल सकते हैं। सोचो, जिसका दिमाग चलता है बोलो कि सर कौन कौन सा खर्चा आता है। नहीं बोलेगा कोई। इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल। बिजली का बिल आएगा, इलेक्ट्रिसिटी आएगा। इलेक्ट्रिसिटी को पावर बोला जाता है, पावर लगेगा आपको बिजली बिल का खर्चा। और बोलो जिसके दिमाग में जो खर्चा आता है, नहीं बोलोगे मैं भी बैठ रहा हूँ, दिमाग में आना चाहिए। हाँ, फिर से रिपीट करो। नहीं, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मशीन में कैसे लगेगा? अगर तेरे को कोई मशीन चालू करना है तो कच्चा माल थोड़ी ना लगेगा उसको चलाने में। डीजल या पेट्रोल? डीजल पेट्रोल पावर में, हाँ फ्यूल डीजल पेट्रोल पावर में आ सकता है, सही बोल रहे हो। जनरेटर, ठीक। तो ये सब के लिए मैं क्या लिख दिया मालूम, देख लो, पावर लिख दिया हूँ। बिजली, फ्यूल, पावर, जो भी डीजल वगैरह है सबको पावर का नाम दिया जा रहा है। मैं पावर नाम लिख, ऑपरेटर लगेगा, राइट, ऑपरेटर लगेगा। ऑपरेटर, आप दिमाग चल रहे लोगों का, एक ऑपरेटर लगेगा। सर मेंटेनेंस का खर्चा होगा, राइट, मेंटेनेंस का खर्चा होगा। रिपेयर लगेगा, ठीक। अब आंसर आ रहा है, रिपेयर भी लगता है भाई। और को जो क्या क्या खर्चा आ सकता है, मशीन है आपके पास, रिपेयर हो गया, मेंटेनेंस हो गया, बिजली और डीजल हो गया। हाँ, स्टोरेज। क्या चीज? स्टोरेज नहीं लगेगा, मशीन को रखने का स्टोरेज की जरूरत नहीं, स्टोरेज मटेरियल को रखने की। ऑपरेटर भी लगा दिया मैंने। और बोलो डेप्रिसिएशन। सो सिंपल सर। मशीन को चलाओगे तो डेप्रिसिएशन उसका खर्चा है, डेप्रिसिएशन आना चाहिए। खर्चा पता करना, एक मशीन को पालने का, एक मशीन को चलाने का क्या क्या खर्चा आता है, ये सर। भैया मशीन जहाँ रखते हैं वो जगह का किराया, मशीन जिस जगह पर रखे होंगे, तो डीजे का मशीन वो भी कहीं ना कहीं रखता होगा, एक तो दुकान लिए होगे आप। इसी मशीन को पालने का जो जो खर्च आता होगा, इस मशीन को चलाने का जो जो खर्च आता है, सब बता रहा। तो मशीन को कहीं रखे होंगे तो उसका रेंट। ट्रांसपोर्टेशन भी आ सकता है, मशीन को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करना है, ले जाना है, गाड़ी का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन। इंश्योरेंस, सही बात है, इंश्योरेंस भी तो आ सकता है। इस मशीन को खरीदे हो, इतना बड़ा मशीन है, इंश्योरेंस करा लो। और भैया मशीन के एक्सपेंसेस यही है, रिपेयर मेंटेन, और ये सब मशीन के एक्सपेंसेस ही हैं। ये जो हम लिख रहे हैं ना, ये सब मशीन के एक्सपेंसेस है। उसी का लिस्ट पता कर रहे हैं लोग क्या क्या मशीन के एक्सपेंसेस है, ठीक है। तो एक तरीके से आप लोग इतना कंक्लूजन में पहुंच गए कि सर पावर लगेगा, पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी भी आ जाएगा, फ्यूल भी आ जाएगा, डीजल भी आ जाएगा, जनरेटर भी आ जाएगा, सब पावर है जिससे आपका मशीन चलता है। मेंटेनेंस का खर्चा आता है, रिपेयर का छोटा मोटा खर्चा आता है, डेप्रिसिएशन तो लगेगा ही। एक ऑपरेटर चाहिए मशीन को चलाने के लिए, तो ऑपरेटर का सैलरी आएगा। इस मशीन को रखने का रेंट लगेगा, इस मशीन का ट्रांसपोर्ट का खर्चा, तो ट्रांसपोर्ट हमारे लिए नहीं है। इस मशीन का इंश्योरेंस का खर्चा, मशीन जिस एरिया पर लगा होगा, मान लो फैक्ट्री के अंदर मशीन लगा है तो उस मशीन के अंदर फैक्ट्री के ऊपर लाइट वगैरह लगा होगा, लाइटिंग का खर्चा। अंधेरे में थोड़ी ना मशीन काम चलेगा। डीजे का मशीन चलो बाहर निकल गया, लेकिन जो मशीन फैक्ट्री के अंदर लगा होता है वहां तो लाइटिंग लगता है, लाइटिंग का खर्चा। फिर एक
इसको जानते हैं भाई, इसको स्टोर्स। स्टोर्स क्या होता है? नट बोल्ट, छोटे छोटे पाना पेंचिस लगता है, नट बोल्ट छोटे छोटे लगते हैं, स्टोर्स बोलते हैं। तो मशीन को चलाने में छोटे छोटे स्टोर्स नट वट लगते हैं बहुत सारे। तो बेसिकली ऐसे कुछ खर्चे यहाँ पर रखा मैंने, कुछ खर्चे यहाँ पर रखा मैंने, दो अलग अलग जगह क्यों रखा? सही पहुंच गया, इतना सारा खर्चा काफी है, इससे चैप्टर बना देंगे हम लोग। बाकी जो खर्चा आएगा जब अपन क्वेश्चन से पढ़ लेंगे, तो इतना खर्चा काफी होता है किसी मशीन को ऑपरेट करने में, मशीन को संभाल के रखने में और मशीन को चलाने में खर्चा है। अब जरा इन खर्चों की बात करो, रिपेयर, मेंटेनेंस, पावर, डेप्रिसिएशन। जितना मशीन चलेगा उतना पावर लगेगा, राइट? और मशीन नहीं चलेगा तो पावर नहीं लगेगा। मशीन नहीं चलाओगे तो मेंटेनेंस नहीं लगेगा, मशीन नहीं चलाओगे डेप्रिसिएशन नहीं हो सकता, मशीन नहीं चलाओगे रिपेयर नहीं आएगा। मशीन जितना ज्यादा चलेगा उतना ज्यादा ये खर्चा आएगा, मशीन जितना कम चलेगा उतना कम ये खर्चा आएगा। मतलब ये जो नाम लिखा है ना मैंने इस साइड में, ये पूरा डिपेंड है मशीन पर। अब ऑपरेटर का सैलरी, मशीन चले, मशीन कम चले, मशीन ज्यादा चले, ऑपरेटर बोलेगा एक महीने का मेरा पेमेंट 10,000 है, 15,000 है, मुझे दे दो। बोलेगा तू तो मशीन चलाया नहीं, बोले आप चलाने नहीं दिए, मैं तो बैठा था, मैं तो चला लेता जब बोलते आप। डीजे का जो ऑपरेटर है उसको बोलोगे कि भाई तू तेरे को पेमेंट नहीं मिलेगा क्योंकि मशीन नहीं चला, बोला चलवाओ मैं चला दूंगा कभी भी। तो ऑपरेटर का सैलरी तो देना पड़ेगा। मशीन ज्यादा चलेगा तो भी 15,000 देना पड़ेगा, मशीन कम चलेगा तो भी 15,000 देना पड़ेगा, मशीन की छुट्टी है तो भी इसको सैलरी देना पड़ेगा। जिस जगह पर आपने मशीन रखा है उस जगह का किराया। बोला मशीन नहीं चल रहा मैं किराया नहीं दूंगा, मशीन चल रहा है मैं ज्यादा किराया दूंगा, मशीन ना कम चल रहा मैं कम किराया दूंगा, नहीं। जितना तेरा रेंट है उतना तो रेंट देना ही पड़ेगा, समझ रहे सब? जितना सैलरी उतना सैलरी मेरे को देना पड़ेगा, जितना रेंट है उतना रेंट देना पड़ेगा। मशीन के ऊपर जो लाइट लगा होगा फैक्ट्री के अंदर वो चलाना ही पड़ेगा, मशीन चालू है ना हो ऊपर का लाइटिंग होगा। इंश्योरेंस का पैसा, मशीन आप चलाओ या मत चलाओ, इंश्योरेंस कराओ तो प्रीमियम तो देना पड़ेगा। आप कार खरीदो, कार चलाओ मत चलाओ, बीमा का तो पैसा इंश्योरेंस देना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर कुछ ऐसे खर्चे हैं जिसका स्वभाव अलग है, यहाँ पर जो कुछ ऐसे खर्चे हैं जिनका नेचर अलग है। जितना चलाओगे उतना आएगा, जितना नहीं चलाओगे उतना नहीं आएगा। यहाँ पर जो खर्चे हैं चलाओ या मत चलाओ सर ये तो आना ही है सर, बीमा तो लगेगा सर, रेंट देना पड़ेगा, ऑपरेटर को देना पड़ेगा। तो बोलो ऐसे टाइप के खर्चे को क्या बोला जाता है? कौन कोई तो होगा जो समझ रहा है मेरी बात। तो वैसे खर्चे जो मशीन चले ना चले देना ही पड़ेगा। कोई नहीं समझ पाया क्या है ये? भैया बेसिक ऑपरेटिंग इकोनॉमिक्स लाओ अपने अंदर, इकोनॉमिक्स लाओ अपने अंदर। इकोनॉमिक्स ऐसा कौन सा खर्चा है जो बड़े या कम हो वैसी का वैसी रहता है? स्थिर नहीं बोल सकते इसको, फिक्स्ड एक्सपेंसेस, स्थिर है फिक्स्ड एक्सपेंसेस। और इसको क्या बोलना चाहिए? आप तो बोल सकते हो फिक्स्ड का उल्टा, बढ़ेगा कम होगा तो उतना लगेगा, उसको कौन सा खर्चा बोलते हैं? वेरिएबल एक्सपेंसेस, वेरिएबल एक्सपेंसेस बोलते हैं। मतलब एक मशीन को पालने में दो टाइप का खर्चा आता है, एक उसको पालने का खर्चा और एक उसको चलाने का खर्चा। जब मशीन को आप संभाल कर रखे उसके लिए आपको ये खर्चा तो देना ही पड़ेगा, और मशीन को चलाते हो तो ये खर्चा आएगा। जितना ज्यादा चलाओगे उतना बिजली का बिल आएगा, जितना कम चलाओगे उतना बिजली का बिल कम आएगा, जितना ज्यादा चलाओगे उतना ज्यादा जनरेटर चलेगा, जितना कम चलाओगे उतना जनरेटर कम। तो इसको बोलते हैं वेरिएबल एक्सपेंस, इसको बोलते हैं फिक्स्ड एक्सपेंसेस। फिक्स्ड को ये भी बोला जाता है स्टैंडिंग एक्सपेंसेस, फिक्स्ड को ये भी बोला जाता है स्टैंडिंग एक्सपेंसेस। चैप्टर का नाम क्या है? मशीन आवर रेट। आपको एक मशीन को 1 घंटे में चलाने का खर्चा पता करना है। तो खर्चे दो टाइप के होते हैं सर, एक होता है फिक्स्ड एक्सपेंसेस और एक होता है वेरिएबल एक्सपेंसेस। इसको भी कन्वर्ट करोगे 1 घंटे का खर्चा में, इसको भी कन्वर्ट करोगे 1 घंटे के खर्चा में, और जब दोनों खर्चे को जोड़ दोगे तो तब तुम लोगों को मिल जाएगा 1 घंटे में मशीन को चलाने का खर्चा।
मतलब सर इस चैप्टर में क्या आने वाला है, इस चैप्टर में स्टैंडिंग चार्जेस आएगा, इस चैप्टर में वेरिएबल चार्जेस आएगा, उसको मुझे चेंज करना है 1 आवर में। जब आप इसको 1 घंटे में चेंज कर दोगे तब आपका ये चैप्टर बनेगा। अब लेट करने से पहले जल्दी से इसका फॉर्मेट बना लेते हैं तो दिमाग और एक्टिव हो जाएगा कि क्या करना है इस चैप्टर में। आओ फॉर्मेट खींचते हैं, मशीन आवर रेट का फॉर्मेट। ये आपका पेज, दो कॉलम बनाएंगे। बीचों बीच में लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट। यहाँ पर पर्टिकुलर, यहाँ पर आएगा टोटल, यहाँ पर आएगा पर आवर। सबसे पहले हम लोग पहला खर्चा एक साथ में लिखते चलो, स्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्या क्या होते हैं सर स्टैंडिंग एक्सपेंसेस में? नंबर 1 रेंट, रेट एंड टैक्सेस। नंबर 2 लाइटिंग एंड हीटिंग। Number 3 supervision charges, supervision charges। Number 4 insurance। Number 5 cotton wastage and store dash oil, store और ऑयलिंग वगैरह इसी में आएगा। नंबर 6 अदर फिक्स्ड एक्सपेंसेस। इन सब को जोड़ना और डबल लाइन से बंद कर देना। इसके सामने में लिखना टोटल स्टैंडिंग चार्जेस। उसके बाद यहाँ पर लिखना टोटल स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय वर्किंग आवर। तब जाकर ये बाहर निकलेगा। मतलब पूरा खर्चा पता कर लो महीने का और एक महीने में जितना दिन आपका मशीन चला उससे डिवाइड कर दो। यही सब बता रहा था। एक महीने में 1200 घंटे चला, टोटल खर्चा 12,000 आ गया तो डिवाइड करके बाहर कर।
पूरा को जोड़ेंगे टोटल को और स्टैंडिंग, उसके बाद टोटल स्टैंडिंग को वर्किंग आवर से डिवाइड करना। वर्किंग आवर दिया रहेगा, कितना घंटा मशीन चलता है वो बताएगा, हर क्वेश्चन बताएगा। चलो बताओ, अगर ये टोटल खर्चा 1 साल का है, ये टोटल खर्चा 1 साल का, तो डिवाइड किससे करोगे? 1 महीने के आवर से डिवाइड करोगे कि 1 साल के आवर से डिवाइड करोगे? 1 साल का खर्चा है तो 1 साल के आवर से, 1 महीने का खर्चा होगा तो 1 महीने के आवर से, ठीक है। 6 महीने का खर्चा होगा तो 6 महीने के घंटे से डिवाइड कर रहा हूँ, कॉमन सेंस है, वो पता चल जाएगा। पेज चेंज करो, हो गया सब कर इतना। फिर बी खर्चा, उसी के नीचे लिखना, उसी के नीचे कंटिन्यू। वेरिएबल चार्जेस, मतलब पेज लगाओगे क्या? अब इसको यहाँ से लिख, थोड़ी देर में लगा दूंगा वाला पेज पे। वेरिएबल चार्जेस, इसके अंदर नंबर 1 आता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन सीधा आखिरी वाले कॉलम में डॉट करो। नंबर 2 रिपेयर एंड मेंटेनेंस, आखिरी वाले कॉलम। नंबर 3 पावर, आखिरी वाले कॉलम। इसमें आएगा वर्किंग नोट, इसमें बनेगा वर्किंग नोट, इसमें बनेगा वर्किंग नोट। अब जब इनको जोड़ लोगे तो आपका आंसर तैयार हो जाएगा, कि ऊपर से डॉट डॉट इसमें निकल चुका है, पूरा खर्चा का डॉट डॉट स्टैंडिंग का तो इस साइड में आ गया, तो इसमें इनको जोड़ लेना। ये बन जाएगा तुम्हारा मशीन आवर, मशीन आवर रेट, ये निकालेंगे। इसको शॉर्टकट में MHR भी बोलते हैं। MHR बोलेंगे इसका शॉर्टकट। क्योंकि जितने स्टैंडिंग के खर्चे हैं सबको जोड़कर इस कॉलम में ला दिया और बाकी खर्चे को इस कॉलम में ला दिया। और ये कॉलम का हेडिंग पढ़ लो, क्या लिखा हुआ? पर आर लिखा है। यही तो पूछ रहा है 1 घंटे में कितना खर्चा लगता है, यही तो कॉलम है तुम्हारा, पर आर को पढ़ो। पर आर खर्चा पूछ रहा है, पर आर आपको निकालना है, इस सबको जोड़ देना, एक मशीन का खर्चा पता चल जाएगा, 1 घंटे का खर्चा। लिख लो ये पेज का किसका बचा है। हो गया सबका? बोलो, फिर चेंज करूंगा पेज। हाँ सर हो गया। तो इस तरीके से फॉर्मेट बनाना है। पहले पूरा स्टैंडिंग को इसमें लिख देना, स्टैंडिंग को जोड़कर ये कॉलम में ला देना, इसके बाद ये कॉलम में डायरेक्ट ला देना। इन सबको जोड़ दोगे तो तुम्हारा मशीन आ रेट आएगा। तो नाम जरा इन्हीं को ध्यान दे दो ना, ये इनको ध्यान दे दो, बाकी तो सब पता चल जाएगा, उसी में जा रहा है। इसमें 3-4 ही नाम। अब काम का चीज क्या है? वर्किंग नोट सीखना हमारे लिए कर जरूरी है। वर्किंग नोट बनाएंगे, वो सीख जाओगे तब तो चैप्टर चालू करेंगे अपन वर्किंग नोट। सबसे पहले सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन बनाना सीखेंगे। डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं, वो जो तुम लोगों को आता है वो डेप्रिसिएशन नहीं, 1 घंटे का डेप्रिसिएशन निकालना सीखना। तुम लोगों को आता है वो तो अलग है, 1 घंटे का डेप्रिसिएशन निकालना सीखना। तो पिछले साल ही हमने पढ़ा हुआ है, याद है? एनुअल डेप्रिसिएशन का एक फॉर्मूला था,
कॉस्ट अभी मत लिखना ना इसको, कॉस्ट ऑफ एसेट्स, बोलो क्या माइनस करते हैं, अभी अभी पढ़े हो, बीमारी के चक्कर में पास तो हो गए, लेकिन बताओ माइनस, देख लो सेकंड ईयर पहुंच गए हैं। स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई, वर्किंग आवर्स। अभी कहाँ से वर्किंग आ रहा है, लाइफ ऑफ एसेट, जो हम लोग पुराना याद किया है वो ये फर्स्ट ईयर का पूछ रहा हूँ। फर्स्ट ईयर में हमने क्या पढ़ा हुआ, कॉस्ट ऑफ एसेट स्क्रैप वैल्यू को लाइफ से डिवाइड करते हैं, सुन रहे हो क्या है, तो ये वाला फॉर्मूला याद होगा सबको, एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट डिवाइडेड बाय स्क्रैप वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू और लाइफ ऑफ एसेट्स। तो ऐसा करने से तुम्हारा एनुअल डेप्रिसिएशन आएगा, एनुअल। तो जरा बताओ क्या आपको यहाँ पर एनुअल डेप्रिसिएशन चाहिए, कौन बता रहा है, कौन सा डेप्रिसिएशन चाहिए आपको, डेप्रिसिएशन पर आवर चाहिए, डेप्रिसिएशन पर आवर चाहिए, है ना। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे सर, ये 1 साल का आया है, 1 साल को डिवाइड कर देंगे आवर से, तो हमारा आंसर बन जाएगा। तो अगर जरूरत होगा तो ये फॉर्मूला लिखना, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा 11th में भी फॉर्मूला पढ़ा हुआ, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड लाइफ ऑफ एसेट्स। लेकिन अभी मैं इसको ऐसे नहीं बनवाऊंगा, इसको कुछ अलग तरीके से बनवाऊंगा। जिसको नहीं पढ़ाई किया होगा फर्स्ट ईयर में कोई ठीक से, तो ये फॉर्मूला लिख के रख लो, नहीं तो ये फॉर्मूला जरूरत ही नहीं है सर, रटा हुआ है हमारा कॉस्ट ऑफ एसेट, जरूरत भी नहीं पड़ता इस फॉर्मूला पर। मैं दिखाता हूँ आपको कैसे डेप्रिसिएशन निकालना है, मिटा रहा हूं मैं इसको। चलो हमारा टारगेट 1 आवर का निकालना है ना, लिखो एग्जांपल, मेरे मन से ऐसी प्रैक्टिस सिखा रहा हूं, वर्किंग आवर, वर्किंग आवर फॉर अ मंथ, 1 महीने का वर्किंग आवर 160, कॉस्ट ऑफ मशीन, कॉस्ट ऑफ मशीन 12,000, स्क्रैप वैल्यू 3,000, वर्किंग लाइफ, वर्किंग लाइफ 10,000 घंटे, 10,000 आवर, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन पर आवर। देखो कैसे बनाऊंगा, वर्किंग 1 महीने का भी दिया है और वर्किंग लाइफ पूरे जिंदगी भर कितना घंटा चलेगा मशीन वो भी दिया है। तो ये कॉस्ट 1 महीने का कॉस्ट है कि पूरे जिंदगी भर का कॉस्ट होगा उसको मशीन को खरीदने का, पता, एक बार खरीद लेना उसका कॉस्ट है, पूरा पूरा कंप्लीट कॉस्ट है ये, है ना। तो देखो कैसे निकाल रहा हूं, डेप्रिसिएशन, कॉस्ट ऑफ एसेट्स 12,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू 3,000 और इसको डिवाइड करना वर्किंग लाइफ से, वर्किंग लाइफ से डिवाइड करना, वर्किंग लाइफ से करो, कितना आ रहा है, बोलो कैलकुलेटर वालों। 0.9 तो सर इसका क्या यूज है, अभी तो कोई यूज नहीं, पहले आप उसका लाइफ खोज लो, जैसे हम लोग लाइफ लिखते थे ना, लाइफ से डिवाइड करते थे, 10 साल 15 साल, यहाँ लाइफ का आवर्स दिया है कि ये मशीन 10,000 घंटे चलेगा, आप खरीद के ले जा रहे थे उस मशीन को, तो सीधा लाइफ से डिवाइड करना। और सर लाइफ नहीं रहता तब हम लोग इसको दिमाग लगा के कुछ कुछ यूज करते हैं, अभी आपको लाइफ दिया हुआ है, तो ये निकला तुम्हारा डेप्रिसिएशन, कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय वर्किंग लाइफ, वर्किंग लाइफ, 19 अच्छा ये ठीक है,
एक ज्यादा ज्यादा जीरो लिख दिया था। चलो आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे सिखाऊंगा, अलग अलग है तो बहुत इजी था, टफ करते जाऊंगा। लिखो एग्जांपल नेक्स्ट। कॉस्ट ऑफ मशीन 16,000। स्क्रैप वैल्यू 1,000। लाइफ ऑफ मशीन 1,000 आवर। चलो बना। बोलो 15 15। आंसर 15 आना चाहिए। 15 अभी तो सिंपल सिंपल सिखा रहा हूं, देखना कैसे इसको धीरे धीरे फंसाऊंगा मैं। अगला क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ मशीन 18,700। स्क्रैप वैल्यू आफ्टर 9 ईयर। स्क्रैप वैल्यू आफ्टर 9 ईयर 700। ये 9 ईयर क्यों लिखा है सर? ना क्या मतलब है सर स्क्रैप वैल्यू आफ्टर 9 ईयर का मतलब? स्क्रैप का क्या मतलब समझते हैं बताइए, अवशेष मूल्य स्क्रैप का क्या मतलब? क्या पढ़ रहे हो यार, बोल भी नहीं रहे हो कुछ। ये 9 साल का स्क्रैप। 9 साल आफ्टर 9 ईयर क्यों लिखा है, क्या मतलब होता है स्क्रैप वैल्यू का आफ्टर 9 ईयर में, क्या मतलब? 9 साल के बाद ये मशीन 9 खराब हो जाएगा। सर 9 साल के बाद 700 वैल्यू बचेगा। हाँ 9 साल तक ये मशीन चलेगा, 9 साल बाद उसका लाइफ खत्म, कबाड़ी वाला इसको ले जाएगा 700 रुपए में, मतलब इसका लाइफ है 9 साल। स्क्रैप वैल्यू कब मिलता है, आज मिलेगा कि खत्म होने के बाद? खत्म होने के बाद, जब मशीन पूरा खत्म हो जाएगा तो उसका 9 साल जीवन है, 9 साल के बाद उसमें 700 रुपये मिल जाएगा। आगे एनुअल एनुअल वर्किंग आवर्स 4,000 घंटे। अब निकालो कितना निकालते हो देखता हूँ। डेप्रीशिएशन पर आवर चाहिए मुझे, डेप्रीशिएशन पर आवर 1 साल का नहीं चाहिए। जिसका आएगा हल्ला करो, बोलो। zero point 0.5 5 आ रहा है, 0.5। 0.5 और ये कॉस्ट है, ये इसका स्क्रैप है, लाइफ 9 साल, और 1 साल में 4,000 घंटे चलता है तो जिंदगी भर 36,000 आवर चलेगा। समझो जरा, 9 से डिवाइड करोगे तो सिर्फ 1 साल का निकलेगा, फिर उसको 4,000 डिवाइड करा तो एक ही साथ डिवाइड कर देते हैं, कई लोग ऐसे बनाएंगे वो भी सही है, पहले 9 से डिवाइड करो फिर 4,000 डिवाइड करो, मैं सीधा ऐसे कर दिया कि सर 9 साल लाइफ है इसका, और 1 साल में 4,000 घंटे चलता है तो 9 साल में 36,000 घंटे चलेगा, उसके बाद माइनस कर दो। 18,000 में से 36,000 को डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा। 9 है उसका लाइफ,
4,000 है एक साल का, 4,000 तो जिंदगी भर वो 36,000 घंटे चलेगा। जैसे यहाँ लाइफ टाइम ऑफ मशीन लिखा था, लाइफ ऑफ मशीन 1,000, मैं 36,000 आ रहा है, 36,000। तो ऐसा बनाना पड़ेगा आपको। अलग से बना देंगे तो कुछ गलत है क्या? नहीं गलत है। आप पहले 9 से डिवाइड कर लो, फिर जो आएगा उसको 4,000 से डिवाइड कर लो। आगे नेक्स्ट एग्जांपल, परचेज ऑफ मशीन, परचेज ऑफ मशीन 90,000, फ्रेट चार्जेस गाड़ी का भाड़ा, फ्रेट चार्जेस 6,000, इंस्टॉलेशन चार्जेस स्थापना व्यय, इंस्टॉलेशन चार्जेस 4,000, लाइफ ऑफ मशीन 10 year at 2,000 hour per year। चलो कोई स्क्रैप नहीं है, बनाओ। कितना याद है बचपन का पढ़ाई, फर्स्ट ईयर की पढ़ाई, 11th की पढ़ाई देखकर। सर 5 5 आ रहा है। हाँ सर 5 आ रहा है। बाकी लोग भी देखो, डेप्रिसिएशन पर आवर। हमने अकाउंट्स में सीखा है कि जब भी कोई मशीन खरीदोगे उसको लाने का खर्चा और लगाने का खर्चा, कैरियज एंड इंस्टॉलेशन को जोड़ देना। स्क्रैप कुछ नहीं था। लाइफ क्या है सर? 10 साल का लाइफ है और एक साल में 2,000 घंटे चलता है, तो इसको डिवाइड करोगे तो 5 रुपए आ रहा है डेप्रिसिएशन। बड़े क्वेश्चन का एक ऐसा पार्ट जो हम लोग फंस सकते हैं, मैं उसको पूरा उठा के डेप्रिसिएशन ही खत्म कर दे रहा हूँ। कल चल के डेप्रिसिएशन में उलझेंगे नहीं, सीधा बड़ा क्वेश्चन बताएंगे। हो गया सबका? हर बार ऐसा बनेगा जरूरी नहीं है, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। एट द एंड आपका फोकस ये होना चाहिए, मैं को डेप्रिसिएशन 1 घंटे का निकालना है बस। कभी कुछ लग रहा है कैसे भी बनाओ, नहीं मालूम, 1 घंटे का डेप्री निकलना चाहिए। आया सबका 5? किसी को कोई दिक्कत? कैरियज और इंस्टॉलेशन को जोड़ेंगे, स्क्रैप 0 था। एक 10 साल का लाइफ है, 1 साल में 2,000। चलो अगला, अब ये देखता हूँ कौन हमारी। कॉस्ट ऑफ मशीन, $14,500। बुक वैल्यू ऑफ मशीन, $3,500। लिखते भी जाना क्वेश्चन को साथ में। प्रेजेंट रिप्लेसमेंट, प्रेजेंट रिप्लेसमेंट ऑफ मशीन। अगर आज के डेट में मशीन को रिप्लेस करोगे तो उसका कीमत आपको 12,500 मिलेगा। बता
डेप्रिसिएशन का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 12.5% on cost. Working hour 2000 hour. अब बनाओ लाया क्या कोई? और आंसर देखकर कॉन्फिडेंस और खराब होता है। ऐसा कैसे आंसर आ रहा है? जो आ रहा है बता दो। चाहता तो इसको और टफ कर सकता था, लेकिन थोड़ा हेल्प कर दिया हमने। बोल योगेश, क्या आंसर आ रहा है तेरा? अटेंड कर रहा है कि चालू करके घूम रहा है? आधे लोग तो ऐसे ही हैं उसमें। बोल तनुज, क्या आंसर आ रहा है तेरा? बोल तनुज। बना रहा हूँ ये। अच्छा, प्रायुष, बोल प्रायुष। बना रहा हूँ ये। बना ही रहा है। सर 0.9 आ रहा है क्या? नहीं पता। 0.9062 मेरा 1.9 आ रहा है क्या आंसर? देखते हैं, सबको अलग अलग आ रहा है। बोल द्विवेदी जी। बना रहा हूँ ये। चल ना यार, कैलकुलेटर है कि नहीं ये तेरे पास? 0.4 आ रहा है क्या? नहीं पता भैया रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का है, उस करने बता दो, मैं आंसर बता वाह, दूंगी। तो फिर मैं आंसर ही बता देता हूँ ना। तुम क्या बताएगी? मैं ही बता देता हूँ। 0.9 आ रहा है। 0.9 आ रहा है। और भैया 1.90। 1.90। भैया 0.4। 0.4। 0.4। 0.4। बता ऋषु गुप्ता। अलग आ रहा है ये एकदम। तो गुल्लो का सही थोड़ी ना, तेरा कितना रहा वो बता। मेरा तो 6.25 आ रहा है। तेरा 6.25 आ रहा है। हाँ। और बोलो। भैया ये ना परसेंट जो है ना, उसको कॉस्ट में करने से ना 8.90 आ रहा है, और टोटल करके करने से ना 1.90 आ रहा है। मुझे नहीं मालूम। सर मेरा भी 1.90 आ रहा है। अच्छा, चलो देखें। एक का आंसर एकदम एग्जैक्ट आ रहा था। कुछ लोग नियरेस्ट पे सही बोले हैं, लेकिन एक एकदम एग्जैक्ट बोला। सुनो, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया है 12.5% ऑन
लिख के दिया हूं हेल्प कॉस्ट, ये है कॉस्ट। तो इसका निकालते हैं सबसे पहले डेप्रिसिएशन, लेकिन ये एनुअल डेप्रिसिएशन निकलेगा, क्योंकि जब आप रेट लगाओगे तो वो 1 साल का डेप्रिसिएशन निकलता है। 12.5%। बोलो इसको डिवाइड करने से कितना है? करो और बताओ, इतना डिवाइड करने से कितना आ रहा है? 181.5। फिर से बोलो। 1812.5। 1812.5। इसके बाद ये 1 साल का है। अब आपको उसको 1 साल का है और आपको 1 आवर का निकाल, तो डेप्रिसिएशन पर आवर ये जो है ये 1 साल का है 1.12.5 और 1 साल के घंटे कितने हैं? 2000 घंटे हैं। बोलो 0.9062। जग्गू यही बोला था कि उस टाइम तुम? हाँ भैया 25 और है। तेरा पूरा एग्जैक्ट आता। 2-3 लोग 0.9 बोल रहे थे। यहाँ पर पॉइंट को 3 से 4 डिजिट तक यूज करना पड़ेगा आपको, और बाकी लोग क्या क्या कर रहे हो इसके साथ नहीं मालूम, फालतू चीज है। क्लियरली बोला है कि 12.5% ऑन कॉस्ट। चल में ये नहीं लिखता तो लोग कंफ्यूज होते। यहाँ पर मैं स्पष्ट लिख के दिया हूं कि ऑन कॉस्ट। और डेप्रिसिएशन का क्या फॉर्मूला मेथड के अलावा परसेंट मेथड नहीं होता था क्या? फर्स्ट ईयर में हर बार थोड़ी ना स्क्रैप आता था। 10% डेप्री लगा तो 10% डेप्री लगाते थे, तो वो जो निकलता है वो 1 साल का निकलता है। तो जो डेप्रिसिएशन लगाया 1 साल का, उसको आवर से डिवाइड कर दिया, तो ये है तुम्हारा राइट आंसर। सुधारो। डेप्रिसिएशन का 2 तरीका होता है, एक फॉर्मूला मेथड होता है, एक परसेंट मेथड होता है। ये परसेंट लगा कर निकालो, और परसेंट 1 साल का है तो 1 साल का डिवाइड कर दिया वर्किंग आवर से। इसीलिए डेप्रिसिएशन को उठाया मैं। कई जगह क्या सोचते हैं कि सीधा फॉर्मेलिटी चालू करते, क्वेश्चन चालू कर देते, सोचते बच्चों को डेप्रिसिएशन आता है। मेरे को मालूम है ना कितना आता है लोगों को डेप्रिसिएशन, फंस सकते हैं कभी भी। इसलिए पूरे डेप्रिसिएशन को एक साथ आज प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ताकि कल चल के बड़े क्वेश्चन में हम फंसे ना। डेप्री का पूरा प्रिपरेशन है मेरे पास। इसके बाद और कोई वेरिएशन है क्या, वो देख लेंगे कि अब आप लोग बना सकते हैं। लिखो लास्ट क्वेश्चन। Cost of 4 machines 76,800, comma depreciation at the rate 10% per annum. इसके बाद वर्किंग आवर 1920 पर आवर। चलो बनाओ। वन वन आ रहा है। 1 आ रहा है। एक मशीन का तो ये 4 मशीन का निकालना है ना। हमेशा पर आवर का मतलब 1 घंटे का चाहिए ना, वैसे हमेशा एक ही मशीन का चाहिए, पर मशीन निकालना पड़ेगा। एक मशीन के 1 घंटे का खर्चा निकालना चाहिए, हमेशा पर मशीन निकालना नहीं बोलेगा तो भी। चलो निकालो।
भैया 1 आ रहा है। हाँ एक मशीन को 1 घंटे का खर्चा ही निकालना है कभी भी। देख लो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले एक का कॉस्ट निकाल लो। कॉस्ट ऑफ वन मशीन 76,800 डिवाइडेड बाय 4। बताओ एक का कॉस्ट कितना आया? 19,200 19,200। फिर डेप्रिसिएशन पर आवर एक ही साथ निकाल देता हूं। ये 19,200 जो निकाले, पहले इसका 10% करोगे तो 1920 आएगा। इसको डिवाइड कर देना 1920। जाओ तो 2 स्टेप और बढ़ा सकते हो, लेकिन समझना डेप्रिसिएशन पर आवर निकालना, 10% निकाल के आर से डिवाइड करना। एट द एंड आपको यही खोजना है। चैप्टर का फोकस ही ये है। 1 घंटे का खर्चा लाओ, हर बार 1 घंटे का खर्चा लाओ। सुने? तो ये है आपका डेप्रिसिएशन का पूरा कॉन्सेप्ट। आज जितने तरीके होते हैं देखो, 5-6 क्वेश्चन बनाए गए हमने। कितना एग्जांपल बनाए? 6 एग्जांपल बनाए। ये 6 एग्जांपल के बाद अब कुछ नहीं बचता है आपके पास। जितना डेप्रिसिएशन हो सकता है सर ने सिखा दिया। अब कल मैं सिखाऊंगा तुम लोगों को, पूरा प्रैक्टिस होगा इसका। और ये अच्छे स्टूडेंट लोग नहीं बना सकते। कमजोर हो, स्ट्रॉन्ग हो, ये पावर का कैलकुलेशन सबसे टफ है। क्योंकि डेप्री तो चलो सुना हुआ था, ये चैप्टर सिर्फ गलत उनसे होता है जो पावर नहीं बना सकते। और बुक में ऐसा मेथड ही नहीं दिया है जो वहां से पावर निकालना है। मैं अपने तरीके से एक मेथड उसको बनाया हूं। मैं एक फॉर्मूला क्रिएट कर रहा हूं और उस फॉर्मूला से बनाता हूं। हमेशा आपको वही फॉर्मूला चलाना है। तो इस पावर के लिए पीछे मैं खुद प्रैक्टिकली मेहनत किया हूं कि कैसे कैसे सिखाऊं तो बन जाए। तो ये क्लास अटेंड रहेगी कल का, पावर का कैलकुलेशन। बहुत अच्छा कैलकुलेशन रहेगा पावर का।